ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मैं एक बार फिर से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज भी हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वह टॉपिक है जो आमतौर पर हर मनुष्य उस परेशानी से, उस दिक्कत से गुजरता है, और वह विषय है तनाव का, टेंशन। तो स्थिति तो ये है कि दुनिया के प्राय हर लोग तनाव नामक इस समस्या से ग्रस्त तो हैं ही। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी जो स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, वे लोग भी इस समस्या से ग्रस्त हैं। उनके जीवन में भी तनाव है। आपने कई बार बच्चों को सुना होगा, वो कहते हैं कि बहुत तनाव है। तो पूछिए किस बात के लिए, तो कहेंगे बहुत सारा होमवर्क मिल जाता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट वर्क मिल जाते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है जो उस तरीके से हो नहीं पाती जैसे पहले हो रही थी। तो इस प्रकार से वो ढेर सारी समस्याओं के बारे में आपको बताएंगे और वो येन केन प्रकारेण ये बताने की चेष्टा करेंगे कि तनाव से तो वे भी ग्रस्त हैं और ये एक प्रकार की सच्चाई है। तो जिस संसार में, जिस दुनिया में बच्चों तक को तनाव ने ग्रास कर लिया है, तो हम जो ग्रोन अप्स हैं, बड़े लोग, वे तो अलग अलग प्रकार के तनाव से अपने जीवन में सामना कर ही रहे हैं। तो आज हम लोग कुछ चर्चा करेंगे कि उस तनाव से मुक्ति का क्या क्या तरीका होना चाहिए और हम उससे कैसे मुक्त हो सकते हैं। तो हम लोग तनाव मुक्ति के बारे में कुछ टिप्स पर चर्चा करेंगे, कुछ बातें करेंगे, और मेरा ये दावा है कि तत्पश्चात आप तनाव को पूरी तरह से अलविदा कह सकेंगे। दूसरी भाषा में मैं यह भी कह सकता हूँ कि आप तनाव को डाइवर्स कर देंगे और फिर तनाव से आपका किसी भी प्रकार का कोई वास्ता नहीं रहेगा। तो पहले तो हम लोग ये जान लें कि तनाव जो है, ये शब्द जो बहुत अधिक प्रयोग में आ रहा है इन दिनों पूरे संसार में, इसका मतलब क्या है। तनाव का मतलब है कि आपको मानसिक रूप से परेशानी है, हलचल है, दिक्कत है, कठिनाई है, नींद नहीं आ रही है, बहुत बेचैनी है, बहुत एंजाइटी है मन के अंदर में। अब उसकी वजह क्या है, ये हमें ढूंढना चाहिए। आमतौर पर मनुष्य का जीवन तनावग्रस्त होता है आर्थिक अभाव के कारण, बीमारियों के कारण। कई बार उनका ईगो जो है उसे हर्ट कर दिया जाता है। ईगो की वजह से कई बार सामाजिक रूप से कुछ कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, दो परिवार के बीच, दो घरों के बीच, और इस प्रकार की ऑफिस में कोई समस्या हो सकती है, बॉस और मातहत के बीच। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार की बातें हैं जिसकी वजह से मनुष्य का जीवन तनावग्रस्त हो जाता है। तो वजह के साथ साथ उन्हें देखना पड़ेगा कि वजह क्या है और उससे मुक्ति के लिए वे क्या कर सकते हैं। एक एक करके हम लोग इस टॉपिक को लेंगे कि अगर समस्या आर्थिक है, अगर आर्थिक रूप से आपको किसी प्रकार का कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो इसके बारे में बहुत आसानी से हम लोग ये समझ सकते हैं कि जीविकोपार्जन के लिए तो संसार में हर मनुष्य कुछ न कुछ कर ही लेता है और पेट वगैरह को भरने के लिए बहुत अधिक धन की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर आप अपना बैंक भरना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ी कठिनाई और दिक्कतें हो सकती हैं। तो उसके बारे में तो मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मगर अगर आर्थिक समस्या है, जीविकोपार्जन के लिए कठिनाई है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। छोटा मोटा काम शुरू कीजिए, देहभान को त्याग करके। जितनी भी रकम है आपके पास, उससे आप चाय बेच सकते हैं। ट्रेन में एक केतली चाय भर लीजिए और ट्रेन में जाके बेच लीजिए। तो 2-4-6 घंटे में आपके पास 100-200 रुपये हो जाएंगे, जिससे कि आप अपना पेट भर सकते हैं, अपने घर वालों का भी पेट भर सकते हैं। मगर यहाँ पर रुकावट कहाँ आएगी? आपका देह भान जो है वो आपको रोकेगा। आपको लगेगा कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ। तो आपको यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि चाय बेचने वाला एक व्यक्ति आज की तारीख में देश का प्रधानमंत्री भी बन गया है। हम सभी को इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि काम कोई भी, चोरी के अलावा, डकैती के अलावा, फ्रॉड के अलावा, चीट के अलावा कोई भी कार्य छोटा नहीं होता है।
अगर आप दृढ़तापूर्वक और पूरी ईमानदारी से जीविकोपार्जन के लिए कोई भी कार्य करते हैं तो पूरा संसार आपको सम्मान की दृष्टि से देखता है। 1-2% पागल टाइप के लोगों की बात छोड़ दीजिए, जो बहुत अधिक अहंकारी लोग हैं, उनकी चिंता हमें नहीं करनी है। उसके बारे में कोई चिंता करता भी नहीं कि वो आपके बारे में क्या सोचेंगे। उनके बारे में आपको विचार नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने बारे में विचार करना है। अपने देहभान को, अपने ईगो को, अपने अहंकार को समाप्त करके इस काम के लिए लग जाना है और आपको मुक्ति मिल जाएगी इससे। अन्य भी जितने भी प्रकार के तनाव हमारे जीवन में आते हैं वो हमारे अहंकार की वजह से ही होते हैं, हमारे ईगो के कारण ही होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमने उसे ये करने के लिए कहा, उसने नहीं किया, उसने मेरा अपमान कर दिया, उसने इतनी अधिक हिम्मत दिखला दी, वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है, वो मुझे जानता नहीं, वो मुझे पहचानता नहीं। तो इस प्रकार की ढेर सारी बातें आपके मन के अंदर में पैदा होती रहेगी और आपको बिल्कुल ही डिस्टर्ब और परेशान करती रहेगी। सोचने का यह तरीका बिल्कुल ही उल्टे प्रकार का है। हमें इस प्रकार से नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमें क्या सोचना चाहिए कि हम अपने तरीके से संसार को क्यों चलाना चाह रहे हैं। हर व्यक्ति का अपना अलग अलग वजूद है, हर व्यक्ति अपने तरीके से जीना चाहता है, हर व्यक्ति अपने तरीके से संसार को चलाना चाहता है। तो हमें इस बात को समझना चाहिए, हमें इस बात को जानना चाहिए और देखना चाहिए, और हमें अपनी विचारधारा उसके ऊपर में थोपने की क्या ज़रूरत है। हमने किसी को कुछ कहा और उसने उस बात को नहीं माना तो ठीक है, नहीं माना तो कोई बात नहीं। हमने तो शुभ भावना और शुभ कामना से उसे ये कार्य करने के लिए कहा, मगर उसने ऐसा नहीं किया तो इसका लाभ और हानि उसको उठाना पड़ेगा। इसके लिए हमें चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। मगर इसी बात को लेकर के कि उसने मेरी बात नहीं मानी, अगर हम तनावग्रस्त हो जाते हैं तो फिर ये एक प्रकार से हमारा अपना फितूर है। तो अगर हमने फितूर पाल के रखे हैं तो हमें परेशानी, दिक्कत, कठिनाई होती ही रहेगी। कई बार ऐसा भी होता है कि घर में भी ईगो की लड़ाई हो जाती है पति पत्नी के बीच में। उनको लगता है कि वो मेरा सम्मान नहीं कर रही, वो मेरा ख्याल नहीं रख रही, वो मेरा ख्याल नहीं रख रहा। तो यहाँ पर भी एक चीज़ देखना है कि सभी के सहयोग से हम लोग एक अच्छा संसार बना सकते हैं। घर में हमें इस चीज़ को सदैव कैलकुलेट करते रहना पड़ेगा कि घर में जितने भी प्रकार की एक्टिविटी चलती है उसको हम लोग दोनों ही मिल करके साझा कर लें, शेयर कर लें, एक दूसरे का कोऑपरेट करें, एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना रखें, एक दूसरे की बातों को सुने, एक दूसरे को जाने और पहचाने। और इस प्रकार से जब करेंगे तो घर में भी जो समस्या आ रही है उससे हमें मुक्ति हो सकती है। हाँ, अगर घर में समस्या हमारी चरित्रहीनता की वजह से आ रही है तो फिर हमें उसके बारे में भी गंभीरता से विचार करना चाहिए और उससे अपने मुक्ति के लिए मार्ग ढूंढना चाहिए। कोई भी ऐसा तरीका नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं है जिससे कि हम मुक्त नहीं हो सकते और हम अपने तनाव को समाप्त नहीं कर सकते। तनाव की समाप्ति की राह में सबसे बड़ा रोड़ा जो आता है वो आता है हमारा बॉडी कॉन्शसनेस, हमारा अहंकार, हमारा ईगो। ऑफिस में भी अगर बॉस के साथ या मातहत के साथ कोई समस्या है तो हम सभी को ये समझना चाहिए कि आज की दुनिया में हर व्यक्ति सम्मान चाहता है, हर व्यक्ति प्रेम चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके साथ सही तरीके से व्यवहार किया जाए। तो अगर आपको आपकी समस्या आपके बॉस के साथ या आपके जूनियर के साथ है तो वहाँ चिंतन करिए कि कहाँ पर गड़बड़ चल रही है और उस चीज़ को सुधार लीजिए। अगर आप मीठे तरीके से अपने मातहत से बात करते हैं तो वो भी आपका पूरा सम्मान करेंगे और आपकी सारी बात को सुनेंगे। और अगर आपके बॉस ने किसी बात को लेकर के आपके प्रति कोई नाराज़गी व्यक्त कर दी है तो आपको ये खोजना है कि वो किस बात को लेकर के नाराज़ हैं। कोई भी बॉस पागल नहीं है जो यूं ही आपके लिए नाराज़ हो जाएगा, कोई ना कोई कारण तो इसके पीछे ज़रूर होता है। तो उस कारण को हमें देखना है, उस कारण पर हमें रिसर्च करना है और उस कारण को अगर हम सुधार लेंगे तो हमारी वो परेशानी ख़त्म हो जाएगी। और सदा सदा के लिए ऑफिस में या यहाँ वहाँ अपने कार्यस्थल पर अगर हम परेशान हैं, अगर हम तनावग्रस्त हैं, अगर हमें ऐसा लग रहा है कि वो व्यक्ति हमारी हानि पहुँचाने की चेष्टा कर रहा है या वो व्यक्ति हमें सहयोग नहीं दे रहा है, तो हमें इस बात की गहराई में जा कर के एक तरफा विचार नहीं करना चाहिए। हमें दोनों ही तरफ से विचार करना चाहिए, अपने एंगल से और उस व्यक्ति के एंगल से, और ईमानदारी से ये विचार करना चाहिए। अगर हम ईमानदारी से इस प्रकार का विचार करेंगे तो हमें कोई ना कोई समाधान ज़रूर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि तनाव जो है ये एक अजीब प्रकार की समस्या है जिसको हम लोग खुद ही क्रिएट कर लेते हैं। इसको मैं इस प्रकार से कह सकता हूँ कि लोगों की एक गंदी आदत हो गई है कि वो तनाव को ओढ़ लेते हैं। उसकी ज़रूरत नहीं है मगर फिर भी उन्होंने तनाव को ओढ़ा हुआ है और इस ओढ़ लेने के कारण के पीछे है उसका अपना अहंकार, उसका अपना ईगो।
तो उसको उससे बचना चाहिए। इस दुनिया में किसी का भी ईगो चलने वाला नहीं है। संसार में इतिहास में बताता है कि बड़े बड़े लोग आए और चले गए, मगर किसी का ईगो नहीं टिका। आज दुनिया उनको याद नहीं करती है। आज दुनिया उन लोगों को याद करती है जो मूल्यवान लोग थे, जिन्होंने संसार को कुछ दिया। अंगुलीमाल को लोग याद नहीं करता। अंगुलीमाल एक खलनायक था, मगर अंगुलीमाल को सही रास्ते पर ले आने वाले भगवान बुद्ध को आज पूरी दुनिया याद करती है। भगवान बुद्ध ने कैसे उसे सही मार्ग पे ला करके उसको सुधार दिया। अंगुलीमाल जो किसी को भी देख करके कत्ल करता था, उसकी अंगुली काट करके गले में माला बना करके पहन लेता था। जंगल में उसी को सुधारने के लिए बुद्धदेव भगवान बुद्ध चल पड़े थे। अंगुलीमाल ने उसको भी देखा और आवाज़ लगा दी कि ठहर जा, कहाँ जा रहा है तू। तो भगवान बुद्ध आराम से पीछे। क्यों? भगवान बुद्ध तो जानते थे, उन्होंने तो मृत्यु पर विजय प्राप्त की हुई थी, वो तो सिद्ध महात्मा और पुरुष थे। तो वो रुक गए, और रुकने के बाद उसने कहा उसको अंगुलीमाल को कि देख, मैं तो रुक गया, मगर तू कब रुकेगा मूर्ख। तुमने कितने लोगों की हत्या कर दी और सबकी उंगलियां काट काट करके तुमने माला बना करके पहन लिया है। तेरा सर्वनाश तो सुनिश्चित है। और भगवान बुद्ध की ये जो बात थी, सशक्त बात, वो तुरंत उसके गले के अंदर में उतर गई। वो रुक गया, वो भगवान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। अपने ईगो को उसने समाप्त किया, अपने अहंकार को, कि संसार में सबसे बलशाली और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति मैं ही हूँ। और जब वो अपने ईगो को समाप्त कर पाया तो फिर वो एक अच्छा इंसान बन करके अपना जीवन यापन करने लग गया। तो वो भी एक प्रकार के तनाव में ही जी रहा था, इस चीज़ के तनाव में कि वो दुनिया में सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे बलशाली है। मगर उसका ईगो जो है वो समाप्त कर दिया गया। उसे ये बात समझ में भी आ गई, और उसके बाद इस प्रकार से उसके जीवन में बदलाव आ गया। तो हम सभी लोगों को इस चीज़ के बारे में ज़रूर विचार करना चाहिए गहराई से कि हमारे तनाव की वजह क्या है। वजह बहुत बड़ी होती नहीं है, उसको हम लोग अपने अपने तरीके से सोच करके बड़ा बना लेते हैं। तो अगर हम उस पर थोड़ा सा विचार करेंगे और दो तरफा एंगल से उस पर विचार करेंगे, तो हम देखेंगे कि ये मामला उतना कठिन नहीं जितना लोगों ने इसको कठिन कहा हुआ है, सोचा हुआ है, समझा हुआ है। हम स्वयं ही इस पर विचार करके इससे मुक्ति पा सकते हैं। और अपने ईगो को समाप्त करने के लिए आपको पता ही है, हमें अपने ओरिजिनल स्वरूप में जाना होगा, आत्म अनुभूति करनी होगी। हम तो सभी लोग अजर अमर अविनाशी लोग हैं, ऑलमाइटी की संतान हैं। तो हमें अपने अंदर में इतना आत्मबल पैदा करना पड़ेगा। और अगर हमारे अंदर में कुछ बल की कमी है तो हमें ऑलमाइटी से अपना संपर्क साध करके अपने जीवन के अंदर में हर प्रकार के मूल्यों को भरते रहना पड़ेगा। और इस प्रकार से जब हम अंतर मन से बहुत अधिक मजबूत हो जाएंगे तो हम अपने ईगो पर विजय प्राप्त कर लेंगे और अपने तनाव से स्वयं को खुद ही बचा सकेंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये बात थोड़ी सी उपयोगी आप लोगों के लिए रही होगी। आप इस पर विचार करिएगा और समाधान भी तलाश कर लीजिएगा। और अंत में अन्य लोगों के प्रकार से आपसे ये निवेदन है कि अगर आपको ठीक लगता हो तो लाइक भी कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ब्लॉग्स का जो ये एक अर्थमेटिक है ये बहुत ही ज़रूरी है। आप सभी का बहुत धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू। बी हैप्पी।